नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरी कहानी में उतरने वाले हैं। ये कहानी है भगवान शिव के नीलकंठ बनने की, त्याग और कह सकते हैं नेगेटिविटी को संभालने की एक अद्भुत गाथा। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही ड्रामेटिक मोमेंट से, एक ऐसी ब्रह्मांडीय घटना से जहां से निकला विनाशकारी हलाहल विष। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये महागाथा शुरू कैसे हुई। देखिए, इसकी जड़ें एक बहुत बड़े एक कॉस्मिक क्राइसिस में थीं। हुआ ये था कि देवता अपनी सारी शक्ति खो चुके थे। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक श्राप की वजह से सारे देवता बिल्कुल शक्तिहीन हो गए थे और इस मौके का फायदा उठाया असुर राजा बलि ने। उसने तीनों लोकों पर कब्जा कर लिया। अब देवता बेचारे हताश होकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे और विष्णु जी ने एक बहुत ही बड़ा समाधान सुझाया, समुद्र मंथन। लेकिन इसमें एक पेंच था। इस विशाल काम के लिए उन्हें अपने कट्टर दुश्मनों यानी असुरों के साथ हाथ मिलाना पड़ा। एक टेम्पररी डील करनी पड़ी ताकि अमरता का अमृत निकाला जा सके। अब जरा इस पूरी योजना के स्केल की भव्यता को देखिए। मतलब ये कोई छोटी मोटी चीज नहीं थी। मथनी के लिए इस्तेमाल हुआ विशाल मंदराचल पर्वत, रस्सी बनाया गया नागों के राजा वासुकी को, और लक्ष्य क्षीर सागर से अमृत का अमृत निकालना। सच कहूं तो ये एक ट्रूली कॉस्मिक एफर्ट था। तो सब कुछ तैयार था, मंथन शुरू भी हो गया। लेकिन अमृत से पहले सागर से कुछ और ही निकला, कुछ ऐसा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। एक घातक विष। और विनाश का पहला संकेत था उस विष से उठता हुआ धुआं। वो धुआं इतना घना, इतना काला था कि उसने सूरज को भी ढक लिया। चारों तरफ बस अंधेरा ही अंधेरा। इस विष की ताकत का अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। सोचिए, सिर्फ उसकी गंध से ही पेड़ पौधे मुरझाने लगे और पक्षी आसमान से बेजान होकर नीचे गिरने लगे। चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ये जो विष था हलाहल, ये इतना जहरीला था कि देवता और असुर दोनों ही बेहोश होने लगे। ऐसा लग रहा था मानो पूरी सृष्टि बस अब खत्म होने के कगार पर है। और यहीं इस भयानक संकट के बीच शिव ने पार्वती को एक बहुत गहरी बात समझाई, जो असल में इस पूरी घटना का सार है। उन्होंने कहा कि ये मंथन सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, ये तो हमारे अपने जीवन का प्रतीक है। जब भी हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी अपनी कमियां, हमारा अहंकार, हमारा जहर ही बाहर आता है। अमृत तो बहुत बाद में मिलता है। तो जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थीं, हर कोई विनाश के डर से कांप रहा था, तब पूरी सृष्टि को बचाने के लिए महादेव आगे आए। जरा उस सीन को इमेजिन कीजिए, जहां हर तरफ डर और दर्द था, वहीं शिव की आंखों में सिर्फ करुणा थी। उन्होंने बिना किसी डर के उस पूरे धधकते हुए हलाहल विष को शांति से अपनी हथेली में समेट लिया। पूरे ब्रह्मांड की सांसें जैसे थम सी गईं। देवता, असुर, हर जीव सब बस देख रहे थे। और तब शिव ने वो विष उठाया और पी लिया। ये था उनका परम बलिदान। तो शिव के इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम का नतीजा क्या हुआ? यहीं से उनके सबसे प्रसिद्ध नामों में से एक नीलकंठ की कहानी शुरू होती है। देखिए, अब शिव के सामने एक बड़ी दुविधा थी। वो उस विष को निगल नहीं सकते थे, क्योंकि उनके पेट में तो सारी सृष्टि बसी है, सब नष्ट हो जाता। और वो उसे उगल भी नहीं सकते थे, क्योंकि उससे पूरी पृथ्वी भस्म हो जाती। तो उन्होंने क्या किया? अपनी योग शक्ति का इस्तेमाल करके उस जहर को अपने गले में ही रोक लिया। वो विष इतना शक्तिशाली था, इतना पोटेंट था कि उसने उनके गोरे कंठ को गहरा नीला कर दिया। और ये नीला रंग उनके उस महान त्याग का एक परमानेंट सिंबल बन गया। और बस तभी से उन्हें कहा जाने लगा नीलकंठ, मतलब नीले कंठ वाले। ये नाम हमेशा हमें उनके उस महान बलिदान की याद दिलाता है, जो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को बचाने के लिए किया। चलिए, अब कहानी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है। ये हमारे आज के जीवन के लिए एक बहुत ही गहरी और प्रैक्टिकल फिलॉसफी भी है। सोचिए, जब हमारी जिंदगी में जहर आता है, जैसे नेगेटिविटी, क्रिटिसिज्म, मुश्किलें, तो हम क्या करते हैं? एक आम इंसान या तो उसे गुस्से में दूसरों पर उगल देता है, या फिर उसे अंदर ही अंदर पीकर डिप्रेशन में चला जाता है। लेकिन एक योगी, जिसमें शिव तत्व है, वो क्या करता है? वो उस जहर को
शिव की तरह अपने गले में रोक लेता है, ना दूसरों को नुकसान पहुंचाता है ना खुद को, और फिर उसे ट्रांसफॉर्म कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो इस पूरी गाथा से हमारे लिए मॉडर्न टेकअवेज क्या हैं? पहली बात, हमारा मन ही वो सागर है जिसमें देवता और असुर, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरह के विचार हैं। दूसरी बात, जब हम सेल्फ रिफ्लेक्शन करते हैं, मतलब मंथन करते हैं, तो सबसे पहले हमारा अंदर का जहर ही बाहर आता है, गुस्सा, जलन, कड़वाहट। और सबसे ज़रूरी बात, असली ताकत इस जहर से बचने में नहीं, बल्कि उसे मैनेज करना सीखने में है। डिविनिटी असल में दूसरों की भलाई के लिए कितना कष्ट सहा जा सकता है, इसी में है। आखिर में ये कहानी हमें बहुत बड़ी बात याद दिलाती है कि अमृत तो सब में बांटा गया, लेकिन ये तभी मुमकिन हो पाया जब एक देव ने वो पूरा जहर पीने का साहस दिखाया। मतलब महान चीजें अक्सर एक महान बलिदान की नींव पर ही टिकी होती हैं। और अब ये कहानी हम सबके लिए एक सवाल छोड़कर जाती है कि कोई अपने जीवन में आने वाले इस जहर को, इस नेगेटिविटी को, इन मुश्किलों को कैसे ट्रांसफॉर्म करेगा।